हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एलमंड ई हब। लास्ट वीडियो में हम मशीन लर्निंग क्या होता है, क्या टाइप्स हैं उसके, और जो सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड में लर्निंग में क्या डिफरेंस है, ये हम कर चुके हैं पास्ट वीडियोस के अंदर। आज हम रिग्रेशन शुरू करने वाले हैं कि सबसे पहले रिग्रेशन क्या होता है, क्या टाइप्स हैं और क्या डिफरेंस है, हम इसमें ये करेंगे। ओके, सो रिग्रेशन क्या होता है? ये एक स्टैटिस्टिकल मेथड है जो हेल्प करता है अंडरस्टैंड और प्रिडिक्ट करने के अंदर रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। मतलब मानो आपके पास दो वेरिएबल है एक्स और वाई, तो इन दोनों के बीच आपस में क्या रिलेशनशिप है, कैसे वो दोनों एक दूसरे को इफ़ेक्ट करते हैं, ये अंडरस्टैंड और प्रेडिक्ट करने के लिए, मतलब ये समझने के लिए और प्रेडिक्ट करने के लिए कि मानो ये 2x=y हमें गिवन होता है, ये दो हमारे पास वेरिएबल है, तो ये आपस में क्या इनका रिलेशन है, कैसे ये वर्क करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कैसा बनेगा, ये प्रेडिक्ट करने के अंदर हमें रिग्रेशन जो है वो हेल्प करता है। ठीक है, और ये एक स्टैटिस्टिकल मेथड होता है आपका। इट डिस्क्राइब्स हाउ वन वेरिएबल, जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, चेंजेस एज अ अनदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंजेस। ठीक है, यही बात मैंने आपको बताई कि दो अगर डिपेंडेंट वेरिएबल है तो ये प्रिडिक्ट करता है, डिस्क्राइब करता है कि ये दोनों आपस में कैसे चेंज हो रहे हैं। कि मानो अगर हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है और इंडिपेंडेंट वाई है, तो अगर मैं डिपेंडेंट वेरिएबल 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये इंडिपेंडेंट में क्या फ़र्क आएगा, 2 से होगा, 3 से होगा, क्या होगा, वो यही काम हम रिग्रेशन से पता करते हैं कि कैसे वर्क करेगा। ठीक है, इसका एक एग्जांपल है कि प्रिडिक्टिंग द सैलरी बेस्ड ऑन स्किल्स, एरिया एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। की देखो, अब इसमें हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, सैलरी, ये स्किल्स। अब देखो, जैसे इसका एग्जांपल है कि प्रिडिक्ट कर रहे हैं हम सैलरी बेस्ड ऑन स्किल्स, एरियाज ऑफ एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, स्किल्स, ये आपके इंडिपेंडेंट है। कौन से एरिया में वो काम कर रहे हो, लोकेशन क्या है वो, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ये इंडिपेंडेंट है। और इन तीनों के बेस के ऊपर हम सैलरी प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि कितनी होगी आपकी, है ना। जो आप ये पूरा पढ़ लोगे अच्छे से, फिर आप इंटरव्यूज वगैरह में दोगे, एग्जाम क्लियर करोगे, तो सैलरी क्या होगी आपकी डिपेंडेंट वेरिएबल, हमने इसको वाई मान लिया, और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। ओके, बट यूजुअली केस के अंदर अगर हम थियोरेटिकल देखें तो आपको 2 मैक्सिमम मिलते हैं, यूजुअली 1 होता है, बट रियल लाइफ के अंदर 1 से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, जैसे हम सैलरी का ही एग्जांपल देखो, ये सिर्फ आपको स्किल्स के बेस के ऊपर नहीं मिलती। आप देखते हो कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, आप और कितना फ्लुएंट है, कौन सी लोकेशन में, कौन से एरिया के अंदर अप्लाई कर रहे हो, है ना, तो वो चीज़ें भी हैं। तो यही काम था बेसिकली कि रिलेशनशिप बताते हैं इन दोनों वेरिएबल्स के बीच के अंदर, तो ये हमारा सारा काम रिग्रेशन करता है। ठीक है, अब ये इसके 2 पार्ट्स होते हैं, लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ठीक है, अब लीनियर और लॉजिस्टिक रिग्रेशन को अगर हम छोटा सा सिंपल लैंग्वेज के अंदर समझें, तो जो लीनियर रिग्रेशन होता है वो आपका तब यूज़ होता है जब हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो। मतलब कि जो इसका हम वो जो हमारे पास इक्वेशन होती है, जो मॉडल के अंदर डालते हैं, वो अगर लीनियर है तो हमारे पास मतलब वो लीनियर रिग्रेशन है, मतलब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1 1 है। और अगर उससे ज़्यादा है तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है। इसको अभी हम आगे और डिटेल के अंदर देखेंगे, इनके डिफरेंस के अंदर कि इनका डिफरेंस क्या होता है। ओके, सो इनके डिफरेंस के ऊपर चलते हैं कि लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर क्या फ़र्क है और बेस्ड ऑन इनके फीचर्स। अच्छा, आपका ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपके PYQs के अंदर आया हुआ है, मतलब कि पास्ट एग्ज़ाम्स जो थे आपकी यूनिवर्सिटी लेवल पे, जो स्पेसिफिकली इस ईयर 2026 के अंदर हुए हैं मशीन लर्निंग के एग्ज़ाम एंड एमएनपी, उसमें क्वेश्चन आया हुआ है और उन्होंने फीचर्स के साथ पूछा है कि आप बताओ कि इसमें इन दोनों में क्या फ़र्क है इस फीचर के पे बेस। तो उसमें जैसे ये एम्स एंड ऑब्जेक्टिव वाला था, इक्वेशन वाला था, तो हम वो चीज़ें भी मैंने इसमें सब इंक्लूड कर रखी है। ओके, सो डिफरेंस पे चढ़ते हैं। सबसे पहले मॉडल टाइप की, लीनियर रिग्रेशन का जो मॉडल टाइप है वो सुपरवाइज्ड रिग्रेशन मॉडल है। ओके, और जबकि लॉजिस्टिक रिग्रेशन का क्या मॉडल, सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन मॉडल है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है कि सुपरवाइज्ड लर्निंग और अनसुपरवाइज्ड हम पढ़ चुके हैं, तो आपको पता होगा सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होता है, हमारे पास लेबल डेटा होता है। ठीक है, तो चीज़ दोनों में ही है कि लेबल्ड हमारे पास डेटा इसके अंदर जा रहा है, जिसका हमें आउटपुट भी ऑलरेडी पता है। ओके, अगर आपको सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड अभी कन्फ्यूजन है या नहीं पता, तो आप पास्ट वीडियो देख लेना, आपको उससे अच्छे से समझ आ जाएगा कि सुपरवाइज्ड लर्निंग और अनसुपरवाइज्ड क्या होती है, क्या उनमें फ़र्क है और कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ओके, अब इसके बाद है रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन में फ़र्क। रिग्रेशन में क्या होता है, जो आपके पास डेटा होता है ना, डेटा पॉइंट्स जो होते हैं वो कॉन्टीन्यूअस होते हैं। जैसे कि इंटीजर्स में 1 2 3 4 ऐसे, अगर
रियल नंबर्स में ले रहे हो तो पॉइंट वाले डिजिट्स भी आ जाएंगे, यू नो डैट। ओके, तो हमारे पास रिग्रेशन, सुपरवाइज रिग्रेशन मॉडल में जो डेटा पॉइंट्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूस होते हैं। और जबकि क्लासिफिकेशन हमारे पास क्या करता है कि क्लासिफिकेशन में ना बाइनरी में डिवाइड कर देता है, मतलब कि अलग अलग क्लासेस बना देता है। हो सकता है बाइनरी भी हो सकता है अलग क्लासेस हो। जैसे कि जब हम स्कूल वगैरह में पढ़ते हैं तो हमारे पास क्या होते हैं, अलग अलग क्लासेस के अलग अलग सेक्शंस होते हैं। जैसे क्लासेस तो 1 to 12 होती ही हैं, उसमें भी फिर अलग अलग सब सेक्शन होते हैं। तो वो चीज़ है, वो ऐसे उनकी क्लासीफाई कर देता है अलग अलग। जैसे कि हमें फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स हमने अलग अलग क्लासीफाई कर रखे हैं। अच्छा, ये फ्रूट की कैटेगरी में और ये वेजिटेबल की में है, तो ये कैटेगरी बना देते हैं क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन में कॉन्टिन्यूस डेटा होता है। सो बेसिकली ये फ़र्क है रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन के बाद। तो मॉडल टाइप आई होप आपको समझ आ गया होगा कि लीनियर में सुपरवाइज रिग्रेशन मॉडल है और उसमें सुपरवाइज क्लासिफिकेशन मॉडल है। ठीक है, इसमें वही बात है कि डिपेंडेंट वेरिएबल कॉन्टिन्यूस होता है, इसमें कैटेगरी बना देते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर कि कैटेगरी वाइज या बाइंड वाइज उनको डिवाइड कर देते हैं ताकि हमारे पास कैलकुलेशन ईजी हो। और पॉसिबिलिटी निकालने, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज़ करते हैं। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम लॉजिस्टिक वाला यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद इक्वेशन, लीनियर रिग्रेशन के अंदर आपके पास की इक्वेशन होती है y इज टू ए नॉट प्लस a1x। ठीक है, यहाँ a1 स्लोप है, a0 इंटरसेप्ट है, वही y इक्वल्स टू mx प्लस b वाली इक्वेशन जो हम स्कूल टाइम में पढ़ते थे वही है, a0 और उसमें a1 में कन्वर्ट कर दिया। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में इक्वेशन आपकी बनती है y इक्वल्स टू 1 प्लस ई की पावर माइनस ऑफ a0 प्लस a1x। ठीक है, और यही जो आपकी ये वाली जो इक्वेशन है इसी को ही हम सिग्मॉइड फंक्शन कहते हैं, जो आगे ग्रेडियंट डिसेंट मेथड और बाकियों में यूज़ होंगे। ओके, देन एम एंड ऑब्जेक्टिव, लीनियर रिग्रेशन का एम होता है कि टू प्रिडिक्ट द वैल्यू बाय एन इंटीजर नंबर, कि हम इससे प्रिडिक्ट करते हैं इंटीजर नंबर की वैल्यू गिवन होके। और जबकि लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर हमारे पास वैल्यूज़ जो आती है बाइनरी में आती है 0 या 1 में, और उससे हम प्रिडिक्ट करते हैं। जैसे 0 हमारे पास फॉल्स होता है, ओके, एंड ये ट्रू होता है। तो मैंने मानो मॉडल से पूछा कि कल रेन होगी या फिर नहीं, और उसने 0 आउटपुट दिया मतलब नहीं होगी, ओके, और 1 दिया मतलब हो गई। तो इस तरीके से ये दोनों आपस में वर्क करते हैं, लीनियर रिग्रेशन एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ठीक है, ये इनका डिटेल्ड ओवरव्यू था और उसमें साथ में इनके डिफरेंस थे। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ और है कि मैंने आपको इक्वेशन तो बताई कि इन दोनों की ये इक्वेशन है, ये सिग्मॉइड फंक्शन पे और ये इस पे, लेकिन ये a0 और a1 की आप वैल्यू कैसे निकालोगे, इंटरसेप्ट और स्लोप की। ठीक है, तो जो मशीन लर्निंग में फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो ये है, जिस पे आपका ऑलरेडी एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। a0 की वैल्यू जो होती है वो n समीशन x इंटू वाई माइनस समीशन x समीशन y ये होती है, और अपॉन में n समीशन x के माइनस समीशन x का होल स्क्वायर। यहाँ n जो होता है वो नंबर ऑफ जो आपके पास नंबर्स होते हैं कि कितने x और y की काउंट में कितने अवेलेबल हैं वो है, एंड आपको यहाँ पे इनका बाकी समीशन लेना है। ओके, इतने मैथ्स आपको आती होगी आई गेस। समीशन x का बेसिकली क्या मतलब होता है कि जितने भी x के जितने भी समीशन टर्म्स हैं उन सब का समीशन i इक्वल्स टू 1, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं। और अगर y से मल्टीप्लाई करोगे तो x और y की हर टर्म का मल्टीप्लाई करके उन सब का सम लेना है। ओके, तो यही था आपका रिग्रेशन के ऊपर जो है आपका लेक्चर विद डिफरेंस, जो कि यहाँ आपका डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, लीनियर रिग्रेशन लॉजिस्टिक। ऑल्सो ये आप अच्छे से ना ये पॉइंट क्लियर रखना, यहाँ पे जो मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया है, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, रिग्रेशंस क्या होते हैं, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, क्योंकि ये आगे आपका बहुत मतलब हर टॉपिक में आपको ये टर्म्स बहुत फैमिलियर दिखेंगी। ठीक है, तो बेस से क्लियर रख के आगे हम मूव करेंगे। ओके, देन नेक्स्ट वीडियो में हम डिसीजन ट्री पे वर्क करेंगे, डिसीजन ट्री क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं इसको। ओके, सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा है लेक्चर जो भी मैं करवा रही हूँ, और फीडबैक अपना कमेंट सेक्शन में दे देना।